मुस्कुरा रहे हो आप, क्या बात है भाई साहब? हैं? पहले से बेहतर हूँ, पहले दिन आया तो उतरा भी नहीं जा रहा था मेरे से। हाँ मुझे याद है, मैडम और आप आए थे फर्स्ट डे मेरे ख्याल से। यूरिन की वो लगी हुई थी। हाँ यूरिन बैग लगा हुआ था उस वक्त में आपको, यूरिन बैग लगा हुआ था और बड़ी मुश्किल से ही वो चीज़ों को मैनेज किया। हाँ मास्क हटाना जरूरी है। और क्या। वर्मा जी वाह जी वाह, कैसे हो वर्मा जी? ठीक है जी। ठीक है, रिपोर्ट्स आ गई आपकी? जी। अच्छा अभी क्या चल रही है इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत है। आ गई? अच्छा, अभी सिरोसिस के अंदर अभी आपका फाइब्रो स्कैन जो किया था, जी। उस फाइब्रो स्कैन का भी क्या सिनेरियो चल रहा है भाई साहब? F3 स्टेज में। F3 आ गई, और उसके साथ में कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा करवाई जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। जी। जो पेट में आपके पानी भरता था, या फिर एक बार आप अस्पताल गए, जी। हेपाटिक एनसीफ्लोपैथी हुआ आपको, जी। जब आपको बेहोश हो गए थे, अगर आपको होगा, हाँ वो 3-4 बार हुआ था। 3-4 बार हुए, पैरालाइज भी हो गया था उस वक्त में, आपको पैरालाइज स्ट्रोक पड़ा था। स्ट्रोक हो गया था। उसके बाद वो कभी नहीं हुआ ना, जब से नहीं, ट्रीटमेंट अभी चल रहा बात तो कुछ। अब उसका रीज़न होता है पोर्टल वेन का ब्लॉक होना। जी। पोर्टल वेन जब ब्लॉक हो जाती है, इट कॉज की पेशेंट को दिक्कत आती है। तो 20 तारीख को जब आप आए थे मेडिसिन लेने, तो मैंने आपको बोला था कि एक बार मैं आपका कलर डॉपलर और CECT करा लेता हूँ, ये ले लो एक बार। अब 20 तारीख की रिपोर्ट, वर्मा एक मिनट, 20 तारीख की रिपोर्ट दिखाना, ये ऊपर वाली 20 तारीख की रिपोर्ट। अब देखो भाई साहब, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर आपका पोर्टल वेन डायलेटेड है, 14 mm थी। स्प्लीन का साइज एनलार्ज्ड है, 13.5, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हालांकि लोगों का इससे भी ज्यादा है, असाइटिस प्लस है, CLD प्लस पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि पोर्टल वेन का प्रेशर उस वक्त ज्यादा था आपका। ये कब की बात है? ये बात है 20 जनवरी 2021 की। जी। अब आज तारीख क्या है भाई साहब? आज 8 तारीख। फरवरी की, 8 फरवरी। यानी कितने दिन हुए टोटल? 20 तारीख से 10-11 दिन ये हो गए और 8 ही हो गए, 18-19 दिन मान के चलो, ठीक है भाई साहब। अब आप आज की एक बार रिपोर्ट मुझे दिखा दो। अब ये मैंने आपका डॉपलर करा दिया, जिसके अंदर अपर एब्डोमेन का, जिसके अंदर ये आपका आज की तारीख है 8 फरवरी, जिसके अंदर आपका पोर्टल वेन नॉट डायलेटेड, जो कि डायलेशन था उस वक्त में, जिस वक्त में मैंने आपका कराया था 20 तारीख को, जी। 21 तारीख को। और उसके साथ ही देखो डैम्पेंड फ्लो हल्का सा आ रहा है, अदरवाइज पोर्टल वेन नॉट डायलेटेड, स्प्लेनिक वेन नॉट डायलेटेड, सुपीरियर मेसेंट्रिक नॉट डायलेटेड। यानी कहने का मकसद, इसका अर्थ आप समझते हो भाई साहब? रख लो, कोई बात नहीं। इसका अर्थ है कि जो लोगों को पानी भरता है, वो सोचते हैं शायद सिरोसिस के कारण भर रहा है, वो सिरोसिस नहीं है, उसके कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन और कोलेटरल्स हो जाते हैं, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, आइदर असाइटिस, एनसीफ्लोपैथी, हेपाटिक एनसीफ्लोपैथी होता है। तो उसके लिए एक ही प्रोसीजर था पहले, टिप्स करते थे वो, कि टिप्स सर्जिकल प्रोसीजर है, टिप्स करेंगे तो जाके वो होगा, हाँ निकाल है ना, या हो फिर जाता था दोबारा। फेल हो जाता, स्टंट डाल देते तो थ्रोम्बस जाता था, बंद हो जाता था। और स्टंट में क्या था कि क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को, अगर देखो 9-10 लाख रुपए खर्च करा स्टंट में, अब पेशेंट के लीवर के अंदर स्टंट डाला, लीवर के अंदर कोई ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। अब ऑलरेडी अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम है तो ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो ही सकती है। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो पेशेंट टेबल पे कोलैप्स कर जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। अब ये आपका नॉन सर्जिकल हो गया भाई साहब, आपकी स्प्लीन का साइज भी नॉर्मल आ गया, जो कि लीवर के अंदर से, अब लीवर का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन लीवर के साथ जो लोगों को पानी भरता रहता है, वो कहते हैं असाइटिस हो रहा है, असाइटिस हमारा नॉर्मली नहीं हो पा रहा। आपका असाइटिस नील हो गया, नेगेटिव हो गया, और पोर्टल वेन और स्प्लीन दोनों आपकी अंडर उसके आ गई। अब इसका अर्थ है कि आपको जो भी उसके समस्या उसकी वजह से आनी थी, वो प्रॉब्लम भाई साहब आपकी सॉल्व होगी। और इसको हमने साइंटिफिकली अपनी रिपोर्ट्स पे चेक भी कर लिया। मुस्कुरा रहे हो आप, क्या बात है भाई साहब? हैं? पहले से बेहतर हूँ, पहले दिन आया तो उतरा भी नहीं जा रहा था मेरे से। हाँ मुझे याद है, मैडम और आप आए थे फर्स्ट डे मेरे ख्याल से। यूरिन की वो लगी हुई थी। हाँ यूरिन बैग लगा हुआ था उस वक्त में, आपको यूरिन बैग लगा हुआ था और बड़ी मुश्किल से ही वो चीज़ों को मैनेज किया। लेकिन चलो खैर, एनीवेज, लेकिन अब आपका वैसे भी ये हो गया, तब में और आज में ये अंतर हो गया कि आज की तारीख में एक तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, दूसरा क्या, ये टेम्परेरली सॉर्ट आउट नहीं है कि आज हो गई कल को दोबारा आ सकती है। नाउ जो रीजन थे उसके, इसी को कहते हैं किसी भी चीज की परमानेंट चिकित्सा। ये नहीं कि आप अस्पताल गए, किसी ने आपका पेट का पानी निकाल दिया, अस्पताल गए, उसने यूरिन का कैथेटर बैग लगाया,
यहाँ पर अब वो क्या हुआ कि जो रीज़न था उसका, वो वैसा रीज़न आपका सॉर्ट आउट हुआ। वो सॉर्ट आउट हुआ तो आपकी आगे की जो लाइफ साइकिल है अब नाउ वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है, नॉर्मल इंसान की। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा और आपका लीवर अब जल्दी से जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि पोर्टल वेन का प्रेशर, पोर्टल वेन से लीवर में ब्लड ही नहीं जा पाता। अब वो क्या करेगा, वो बाईपास करेगा, कोलेट्रल्स लेगा, स्प्लेनिक वेन की तरफ जाएगा या फिर अपना रीनल वेन की तरफ जाएगा, तो इट कॉज कि वो वहाँ पर उसके अंदर कोलेट्रल्स डेवलप होती है, साथ में वो HRS हो जाएगा, हिपाटो रीनल सिंड्रोम कहते हैं। अभी तक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है एलोपैथिक में उसमें यही होता है कि आप लीवर फेल लेके जाते हो, फिर वो कहता है जी पोर्टल वेन ब्लॉक है, फिर उसके बाद में किडनी फेल, मतलब फेल ही फेल है उसके बाद में। मेरे ख्याल से अगर लोग देखेंगे इसको, जो कोई इस फील्ड का कोई अगर देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि आप भाई साहब किस नरक से द्वार से वापस आ गए। मुझे बोल दिया था कि किडनी शुरुआत पे हो गई थी ट्रेन सर। बढ़ गए। हाँ, वो इसलिए था। इनकी शुरुआत हो गई थी उसी वक्त, मतलब आपके इलाज से पहले ही बस हमें दिख रहा था कि भाई एक एक बॉडी जो है वो मतलब सारी मेडिसिन पे ही हो रही है। हाँ। इवन इनका डाइजेशन हो गया, इनका सारा बॉडी कंट्रोल हो गया, दौड़ की दवाई अलग चल रही है, आंखों की दवाई अलग चल रही है, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ फ्यूल दे रहे हैं। हाँ। और उसमें ये चल रहे हैं। वो भी भाई साहब एक लिमिट तक, देखो किसी भी ऑर्गन को आप लिमिट तक परेशान कर सकते हो। आपने डायूरेटिक्स दे दिए तो आप लिमिट तक, यू कैन गिव द डायूरेटिक्स, डेफिनेटली इट्स अ ट्रीटमेंट, यू कैन गिव द डायूरेटिक्स फॉर द टाइम, जब तक आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं करते। अभी किसी के पाँव टूट गया तो उसको प्लस्तर चढ़ाएंगे प्लस बैसाखी देंगे। अब आप कहोगे तू भाई ऐसा बैसाखी लेके चलता रहे तो उसकी हड्डी तो कभी जिंदगी में नहीं जुड़ेगी। तो देयर इज अ प्रोसीजर कि परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम के लिए आपको प्लस्टर करा, प्लस साथ में टेम्परेरी आपको बैसाखी दिया। अब डायूरेटिक एक बैसाखी हवा वगैरह वैसा यही पकड़ लो, आप हड्डी वड्डी तो छोड़ो, उसको तो क्या ही जुड़वा के करोगे। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसे ये तो मेरे हिसाब से देखो, मेरे तो समझ में भी नहीं आते ऐसा ट्रीटमेंट। खैर मैंने तो अपने, लेकिन ये है कि आज आप देखो कि कितना एडवांस हो गया आयुर्वेद, कोई सोच नहीं सकता। 15-20 दिन में भाई साहब आप सोच सकते हैं कि आपका पोर्टल वेन की ब्लॉकेज ओपन हो जाएगी, आपके स्प्लीन का साइज नॉर्मल आ जाएगा। नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हमारी टेक्नोलॉजी को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, चाहे किसी भी पैथी का हो उस पर। खैर एनीवेज भाई साहब, कांग्रेचुलेशंस, आपकी रिपोर्ट्स ठीक आ गई।